नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम सिरसा ज़िले की मंडी डबवाली सीट पर हैं और अमित शाह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और सिटिंग एमएलए भी हैं। अमित, सबसे पहले तो सवाल यही कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार ये बात हो रही है कि जैसे ही सिरसा आप क्रॉस करते हो तो ये टेरिटरी एक अलग किस्म से हो जाती है। यहाँ पे जो थर्ड जो एक हिसाब से धड़ा है इनेलो, वो भी मजबूत है और लोग कह रहे हैं कि नेशनल पार्टियों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ऐसा कुछ है? आप लोगों में जा रहे हैं, आपको क्या क्या ज़्यादा दिख रहा है? नहीं, एक ये भ्रांति रही है कि जैसे कई बार ये कहते रहे कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, भाजपा ने इतने 2 बार जो टेन्योर रहा सरकार का, उसके बावजूद भी उनकी वो कोशिश प्रयास करते रहे कि यहाँ पे जड़ें मजबूत की जाए, मगर वो नहीं हुआ। और उसके कारण है क्योंकि जिस प्रकार से जो किसान आंदोलन का भी एक मैं मानता हूँ, जिस प्रकार से आप मान लो एपी सेंटर जो था वो ये क्षेत्र था इसे हरियाणा के अंदर। और तो किसानों का एक बड़ा यहाँ पे मतलब एक तरह के उनका मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। और उस कारण से जो भाजपा है, जिस तरह से उनकी रणनीति राजनीति रही है, वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में तो कभी सोचा नहीं। तो इस कारण से वहाँ पर वो अपनी जड़ों को कभी मजबूत नहीं कर पाए, ना उनके पास उस तरह के नेता थे। जहाँ तक लोकदल या इन तरह की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, जिसमें से जजपा भी निकल कर आई थी और विशेष करके लोकदल, क्योंकि ये गृह क्षेत्र रहा है इसमें, क्योंकि जब सरकार थी, सत्ता थी, तो ऑब्वियसली उस क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं उनकी जड़ें मजबूत होती हैं उस समय। तो वो एक समा था ज़रूर। मगर आज मैं मानता हूँ जब से पिछले 10-12 साल की अगर राजनीति देखो तो पूर्णतः वो बहुत सीमित और दायरा भी उनका बहुत सीमित हो गया है। और लोग, मैं मानता हूँ सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि पिछले कुछ समय में और विशेष करके इस चुनाव में जो मैं देख रहा हूँ, लोगों में जागरूकता बहुत बड़ी है। तो मेरा जैसे नारा भी है, नामदार नहीं कामदार। तो आज की तारीख के अंदर लोग वो जो नामदार कल्चर था ना कि भाई आप वो एक परिवार है, वो एक गांव है, उस चीज़ से बाहर निकल कर आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पहला ये क्षेत्र को पिछड़ा रखा गया इन क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा। पिछड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि ताकि वो सवाल ना कर सकें, डर और दबदबे की राजनीति को फल फूलती रहे। जब वो उससे बाहर निकलने लगे, जब कांग्रेस ने विकास करवाए, डॉक्टर केवी सिंह जी जैसे नेता आए, हमने प्रयास किए, तो मैं मानता हूँ उसके बाद आज जनता बहुत जागरूक हुई है। और अब वो अपना सही गलत जब चुन रही है, तो अब मैं मानता हूँ इन क्षेत्रीय पार्टी, जिसको लोकदल आप कह रहे हो, मैं इसको व्यापारिक और पारिवारिक पार्टी बोलता हूँ, ये इनका दायरा सीमित होता जा रहा है। और आज मैं मानता हूँ सही मायने में, अगर मैं हमेशा ऑनेस्ट विश्लेषण करता हूँ, इस चुनाव में इस लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, सिरसा लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो मंडी डबवाली सीट है उस पर आप लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, नेशनल पार्टी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों नेशनल पार्टी हैं, तो कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं खड़ी नहीं है, वहाँ पे तो इनेलो है, वही खड़ी है। और उसमें साथ में मैंने इनेलो के भी बहुत सारे लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि अमित शाह आगे एक हिसाब से अपने आप को शरीफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कैंडिडेट हैं आदित्य, उनको वो गुंडा बदमाश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस नैरेटिव पे खेल रहे हैं। ऐसा है? देखिए, दोनों चीज़ों पे मैं जवाब देता हूँ। जहाँ तक बीजेपी क्यों नहीं खड़ी यहाँ पे, इसका कारण ये है कि बीजेपी ने खुद ही एक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, जिसका पर्दाफाश हो गया। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे पिछली बार, आदित्य चौटाला जिसकी बात कह रहे हैं, वो खुद 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले लोकदल के अंदर आए हैं। वो लोकदल में खुद नहीं आए हैं, उनको बीजेपी ने भेजा है कि उनको पता चल गया, जो मैंने जैसे कहा, किसान आंदोलन के दौरान इनकी ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है। अब पिछले लोकसभा में इसका प्रमाण हो गया। 35,000 से बीजेपी यहाँ से हारी थी, 2.25 लाख वोटों से इस लोकसभा से हारी थी। तो उन्होंने कहा भाई हमारी टिकट पे तो बात बनती नहीं और उम्मीदवार, तो उन्होंने अपने उम्मीदवार को वहाँ ट्रांसपोर्ट किया। जो बीजेपी ने लोकदल के साथ सांठगांठ की है, उसका पर्दाफाश आपको सिरसा में भी हो गया। गोपाल कांडा ने तो सरेआम झंडा भी लगाया है और उन्हीं का समर्थन अभय सिंह चौटाला जी ने दिया है। तो वो सारा आपके सामने खेल है। तो इनको भेजा गया भी, तो बीजेपी के लिए अपने एक तरीके से डमी कैंडिडेट उतारने का प्रयास किया, जो इनकी मतलब जो बीजेपी कैंडिडेट, मैं उनका सम्मान करता हूँ अदरवाइज़ जो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सारा कुछ था, पहले कैंसर के मरीज़ रहे हैं। उनको अब समय दिया, मौका दिया, जब देना चाहिए था उस समय मौका नहीं दिया, अब उनको आगे मैदान में। तो वहाँ तो बीजेपी के आपके इस कारण से हालात पतले हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही ये षड्यंत्र रचा है। और जहाँ तक आप दूसरी बात कह रहे हैं, मैं कहीं कुछ नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा, जनता के सामने है, हर किसी का व्यक्तित्व जनता जानती है। जनता ये खुद चुनाव लड़ रही है। अमित शाह नहीं कह रहा कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है,
उनके जो कारनामे हैं, उनके जो बोल वचन हैं, वो जो उनके जो बातें हैं, उनका जो व्यवहार है, वो जनता के सामने है। वो तो खुद बोला करते थे, जिस पार्टी में आज की तारीख में पिछला चुनाव का जो प्लान था उनका, वो तो ये कहा करते थे कि अभय सिंह जी को मैं दिखा दूंगा कि और सिखा दूंगा, सबक सिखा दूंगा, इस तरह की बात तो उनके बारे में भी बोला करते थे। यहाँ तक हालात हो गए थे पिछले चुनाव के अंदर, उन्होंने जो चुनाव का आखिरी दिन था प्रयास किया, हमला करने का प्रयास किया था मेरे पिताजी पर जब वहाँ पे बाहर थे। तो उस समय वो एक, ये तो बड़प्पन था मेरे पिताजी का भी, चलो इस चीज़ को उन्होंने, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो व्यवहार इनकी जो मानसिकता है वो सभी के सामने है। और जनता बहुत जागरूक, मगर ये सोचते हैं कि जनता अभी भी इनको बुलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ वो समय चला गया, हर किसी की नीयत नीति सबके स्पष्ट है। तो अमित शाह के कहने से कुछ नहीं होता, अगर जनता उसको मानती है, बात को समझती है, तो वो जनता का अपना आप आंकलन है उस चीज़ का। अच्छा अमित, जैसे सरकार की कैंटीन कन्वेंसी होती है, ऐसे ही सिटिंग एमएलए की भी एक कैंटीन कन्वेंसी हो जाती है कि 5 साल वो कैसे विचरे हैं, कैसे रहे हैं। इसको लेकर भी बड़ी बात वो लोग पुश कर रहे हैं, और खासकर जो आपके विरोधियों तो कह ही रहे हैं कि अमित शाह पिछले 5 साल में हल्के में दिखे ही नहीं, ना वो गांव के नाम जानते हैं, ना वो गांव के लोगों को जानते हैं, और उनके कार्यकर्ता खुद आके हमारे पास शिकायत कर रहे हैं कि वो उन कार्यकर्ताओं के पास गए ही नहीं। तो एक कैंटीन कन्वेंसी एमएलए की भी होती है, तो उसको उससे कैसे आप निपटेंगे? देखिए, पहली बात जो बात आप कह रहे हैं विरोधी बोल रहे हैं, ऐसे तो मोदी जी हमेशा बोलते हैं राहुल गांधी जी के बारे में कि राहुल गांधी जी ये हैं, राहुल गांधी जी वो हैं, और जब असलियत सामने आती है तो साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं कहने की कोशिश, विरोधी तो मेरी कोई तारीफ करेगा नहीं। विरोधी के पास तो जब खुद का कुछ दिखाने का ना, आप इस बात को समझने का प्रयास करें मनदीप भाई, उनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि आपके पास अपना दिखाने के लिए क्या है। जो एक विरोधी पहले हैं वो 4.5 साल बाद यहाँ हैं, जो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह नहीं गए। अमित शाह तो खुद अपनी गाड़ी चलाकर 10-10 घंटे कोरोना के दौरान भी घूमा है यहाँ पे। जनता ने देखा, अगर जनता का विश्वास, आज सारे अमित शाह को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर अमित शाह नहीं गया जनता में और मेरी इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, फिर तो उनको तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। टारगेट तो उनको दूसरे किसी को करना चाहिए, सारे मुझ पर ही टारगेट कर रहे हैं। तो इतना तो मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ अमित शाह की यहाँ छवि है, छाप है, और जनता अमित शाह चाहती है कि अगली बार दोबारा से बने। तो व्यक्ति जब इस तरह की ताकतें, जब विरोध जो इस तरीके से आए दिन टीका टिप्पणी करें, मतलब आप ये समझ लीजिए उनकी खुद की ज़मीन खिसकी हुई है। आज उनके पास खुद का कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इनके जो एक उम्मीदवार, उन्होंने तो खुद बयान दिए थे कि मैं साल में एक बार आता हूँ इस एरिया में, ये मेरा परिवार है, उनका हालचाल पूछने एक बार। जो एक बार कहते हैं, जो अमित शाह 10-10 घंटे लगाता था, 4-4, 5-5 दिन हफ्ते के अंदर उससे पूछ रहे हैं। तो ये इनके बातों को, जो किसी का टाइटल है जमा झूठी पार्टी, किसी का टाइटल कुछ है, इनके कार्यकर्ताओं का और जो भी इनके साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, सकारात्मक लोग के बहुत से साथी हैं, वो इनके पीछे से ही हमारे कोई कह रहे हैं कि भाई साहब, मैंने तो एक दिन एक ही हालात देखे, इनके एक उम्मीदवार जो मुख्य लोकदल के हैं वो चल रहे थे आगे, और उनसे आगे कुछ 10 कार्यकर्ता चल रहे थे। उनमें से एक कार्यकर्ता मेरे पास आए, मतलब पीछे वो खुद वोट मांग रहे हैं, आगे कार्यकर्ता ने खिड़की खुलवा के, भाई साहब आप अगले मंत्री बनने जा रहे हैं, आपके साथ मेरा साथ है, सहयोग, और उनके साथ ही चल रहे थे वोट मांगते हुए। तो ये जो कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं से अगर असली मन की बात पता करोगे तो वो सब चाहते हैं कि शराफत विकास की राजनीति यहाँ पर हो। तो सच्चाई ये है। बाकी इनका भ्रम फैलाने का जो सिस्टम है वो हमेशा से यही प्रयास करते रहे, और मैं मानता हूँ जब जनता के सामने सच हो तो उस चीज़ को आप अपने आप ही, मैं मानता हूँ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं, जनता जागरूक हो चुकी है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं कि अमित शाह जब चुने गए तो वो उनके ऊपर ध्यान देंगे, वो कम से कम वो चीज़ें तो करवाएंगे? सवाल आप सही सवाल है, और इसी का मैं कहता हूँ, जो ये कहते हैं कि अमित शाह, एक तो अभी एक इनमें से एक नेता ने ये भी बोला, अभी जो एक सवाल कहते हैं जी अमित शाह एक विधायक है जिसने कोई सवाल ही नहीं उठाया। अमित शाह को बेस्ट एमएलए का अवार्ड सो कॉल्ड उन्होंने देने का काम किया, और अमित शाह की ट्रैक रिकॉर्ड में है, मेरे उसमें जाओगे, अगर किसी ने हर एक मुद्दे को उठाया है और ये बोलते कि एक भी मुद्दा नहीं उठाया, एक लौता ही वैसा विधायक, तो उनकी झूठ की दुकान जो चलती है वही सेम चीज़ है। तो मेरी प्राथमिकता विकास, मेरी प्राथमिकता जनता की हर एक मुद्दे। जब ये एक नारा बाहर लिखा हुआ है, आपका अमित आपकी आवाज़, वो इसलिए खोखला नारा नहीं है क्योंकि मैंने विपक्ष में पहला विधायक हूँगा इस क्षेत्र का जिसने उनकी आवाज़ बुलंद की। अब उन्हीं मुद्दों को मैं आगे ले जाऊँगा। पहला मुद्दा मैंने उठाया था जवानी बचाओ किसानी बचाओ।
उसमें जवानी का मतलब जो नशे की व्यापक समस्या है। ये लोग कहते हैं कि हम नशा ख़त्म करेंगे। 4.5 साल थे सत्ता के अंदर, 9 साल थे सत्ता के अंदर, वहाँ पे क्या हालात कर दिए क्षेत्र के। आज ये हालात हो रहे हैं यहाँ पे पूनिया भाई, 1-2 दिन पुरानी घटनाक्रम है, अपने एक लड़के ने अपने माता पिता का मर्डर कर दिया नशे की सुध में। नशे के हालात ऐसे हो चुके हैं और ये उसकी ओनरशिप नहीं लेते। ये तो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने उसके ऊपर प्रयास किया, पुलिस ज़िला बनवाने का काम किया। आप इस चीज़ को सोच सकते हो, 90 हलकों में विपक्ष का एक हल्का पुलिस ज़िला बनना बहुत कठिन होता है, और प्रयास किए। मेरी आगे इच्छा है इसको ज़िले की तरफ लेके जाने की, कि इसको संपूर्ण ज़िला बनाया जाए, वहाँ पे प्राथमिकता। ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है, बड़ा उद्योग लगाने की मेरी मंशा है। अब ये नारा देते रहे हर ब्लॉक पे हर ज़िले पे उद्योग बनाएंगे, वो कहाँ है वो उद्योग? किसी ने सवाल नहीं किया। ये सत्ता के अंदर थे, कहाँ गए वो उद्योग? खुद की फैक्ट्रियाँ तो लगा ली यहाँ पे, कोई वैसे उद्योग नहीं लेकर आए, वो उद्योग लगाने का मनसा करेगा। आपने कभी, मैंने एक बार विधानसभा में सवाल किया था सरकार से, क्या हमारे खिलाड़ियों में यहाँ कोई कमी है? अब आप मेडल आते हैं, भिवानी से आते हैं, हम सम्मान करते हैं, पानीपत से आते हैं, हम सम्मान करते हैं। क्या हमारे यहाँ के कोई टैलेंट नहीं है हरियाणा के अंदर? हमारे यहाँ से क्यों नहीं आता? कारण ये है कि, और ये जो लोग हैं सो कॉल्ड अपने आप को युवा कहते हैं, स्टेडियम के हालात देख लीजिए जाके। यहाँ कोई अच्छा स्टेडियम नहीं होना चाहिए। उस स्टेडियम को बनाने का काम स्टेट लेवल का स्टेडियम जो है वो अमित शाह करेगा। तो मैं क्या मानता हूँ कि इस सभी प्राथमिकता, सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कांग्रेस राज में हुड्डा साहब और मिलकर यहाँ पे खरीफ चैनल मंजूर करवाए, जो इन्हीं के नेताओं ने बंद करवा दिए, मतलब उसका काम शुरू होने से पहले रद्द करवा दिए जब सरकार पलट गई। और आज कहते हैं हम किसान नेता हैं, तो वही सिंचाई के जो चैनल्स जो बनाने थे उनको संपूर्ण कराऊंगा मैं अमित शाह। तो ये मेरी प्राथमिकता पे सही मुद्दे हैं, और सच्चे मन से मैं राजनीति को बदलाव करने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति को एक सही मायने में एक जनता को कुछ देने का माध्यम मानता हूँ, अपने लिए लेने का माध्यम नहीं मानता। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। एक बात ये भी वो कहते हैं कि ये जो अमित शाह आ गए तो जो चौधर है सिरसा की, उसको रोहतक ले जाके रख देगा, फिर आप रोहतक जाओगे अपने काम करवाने के लिए। अभी तो सिरसा में काम हो जाते हैं, सिरसा के हमारे घर हाथ की चौधर है, अपने मुट्ठी में चौधर है। चौधर सिर्फ उन्हीं की है, उन्हीं के फार्म हाउस से शुरू होती है, उनके फार्म हाउस के अंदर ख़त्म हो जाती है। जो चौधर बोलते रहे हैं, जनता को चौधरी नहीं चाहिए, अब जनता को सेवक चाहिए। वो चौधर खुद के लिए लेना चाहते हैं, जनता को कोई चौधर नहीं देना चाहते। और यहाँ बैठे बैठे अगर इतनी जनता को देनी होती तो 4.5 साल उप मुख्यमंत्री थे, उनसे ये सवाल ही पूछ लीजिए 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का क्या हुआ? बाकी पूरे सारी ना सोचो, 5,500 बुढ़ापा पेंशन देवीलाल जी की देन कहते हैं हम, 5,000 बुढ़ापा पेंशन। वो ये कहते थे हम तो उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री होते तो शायद हम कर देते। उनसे ये पूछिए जो मैंने सारे सवाल किए, भाई यहाँ पे नशे की इतनी समस्या का बुरा हाल क्यों हो गया? इंडस्ट्री क्यों नहीं आई? खरीफ चैनल क्यों नहीं बनाए? स्टेडियम क्यों नहीं बनाए? पॉइंट ये है, जिस चौधर के बारे में मैं वही कह रहा हूँ, लोग मीडिया वाले भी जब आते हैं कई बार वो नामदार के उनके बयान पे हम ज़्यादा वज़न देते हैं, उनके बयान खोखले हैं। वो जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को ये कहते हैं, यहाँ पर हम यहाँ के रहे 4.5 साल 9 साल आपके पास सरकार में होते हुए, फ्री हैंड होते हुए, उसके बाद आपको काम करने की सुध नहीं थी। तो मेरे भाई, मैं तो चाहूँगा आज की तारीख में जब मुझे मौका मिले, इस क्षेत्र को भी, जहाँ पर रोहतक जैसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उससे आगे बनाने का, उतना बनाने का मैं चाहूँगा, और वो अमित शाह करके दिखाएगा। ये पूरी बातचीत में लग रहा है कि आप दिग्विजय चौटाला के ऊपर ज़्यादा दोनों के कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 9 साल 4.5 साल दिग्विजय चौटाला है, 9 साल आदित्य चौटाला है। आदित्य चौटाला भाजपा के अंदर रह के सारी सत्ता की मलाई खाकर आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चेयरमैन रहे मंडी बोर्ड के, जिला अध्यक्ष रहे, और यहाँ तो कोई बीजेपी की ताकत भी नहीं है। मैं कह दूं कि कोई बड़े नेता थे जिनमें कंपटीशन था, एक ही नेता बनाए हुए थे, सारी ताकत उनको सौंपी हुई थी। तो 9.5 साल क्या किया? वो कहते हैं जी मुझे एक मौका दो। मौका जब सरकार के अंदर आपके पास मौका था तो आपने किया क्या? वो ट्रैक रिकॉर्ड तो दिखाओ। वो तो मेरे पहली बार आपको ये दिखाई देगा पूनिया भाई कि जो विपक्ष में बैठा हुआ विधायक है, उसके काम किए हुए कामों का क्रेडिट लेने की होड़ हो रही है। अगर इतना ही था काम आप कर रहे थे तो मेरे कामों के अलावा आपको 100 चीज़ें आप अपनी दिखा सकते। मैंने तो 5 काम किए हूँ मान लो, आपके पास तो 100 हो सकते थे सत्ता में बैठे, वो हैं कहाँ काम? और उसी के साथ साथ यहाँ पे 4.5 साल मैं उनका कहता हूँ कि 4.5 साल उनके पास और भी बड़ी ताकत थी, वो ना यहाँ दिखाई दिए। आज 2 महीने पहले आके
उन्होंने अपना ये सारी टीम टूम लगाकर, जिस तरह के आजकल साथी होते हैं मैनेजमेंट के, जो मेरी तरह की चीज़ें की। मैंने ई लाइब्रेरी खोलने का प्रयास किया, वो कहते हैं हम ई लाइब्रेरी खोलेंगे। मैंने कहा नशा मुक्ति के खिलाफ करूंगा, मैंने स्टेडियम के लिए बयान दिए, तो अब कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना देंगे। जब ताकत थी तो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम कहाँ गया? अगर प्राथमिकता होती तो मैं, समस्या ये है कि हम उनसे वो सवाल नहीं कर रहे। अभी भी हम ये कहते हैं कि उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिए। भाई बात ये कहने की है कि जो 4 साल यहाँ काम हुए हैं, हम उनसे ये पूछें कि ये काम अमित सहवाग ने किए, आप बताइए इस पे क्या है। वो कहेंगे नहीं ये तो हमारे किए हुए काम है। तो उनके कहिए प्रयास दिखाइए। आपने कभी तो बोला होगा पुलिस ज़िला मैंने बनाया, उनकी तरफ से एक बयान नहीं है दिखाने के लिए, फिर कहेंगे काम तो हमारे हुए हैं। अनिल विज साहब ने एक रिपोर्ट जारी की, जब कोई भी चीज़ बनती है पुलिस ज़िले जैसी, उसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है कि पुलिस विभाग के पास आती है, हो सकता है नहीं हो सकता। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे बाकायदा लिखा कि रिकमेंडेड बाय एमएलए अमित सहवाग। वो मैंने बाकायदा कागज़, हर चीज़ मैं प्रमाण के साथ रखता हूँ। उस चीज़ की चर्चा होनी चाहिए कि भाई एक विधायक है जिसने विपक्ष में अपनी भूमिका सही मन से निभाया, तो क्या आपने सत्ता पक्ष में रहते हुए क्या किया, वो आप प्रमाण कर दीजिए। जी शुक्रिया अमित, और ऑल द बेस्ट। आप चुनाव लड़ रहे हैं और 8 तारीख के बाद ज़रूर आपसे बात होगी। ज़रूर जी, मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक शुभ संकेत और संदेश लेकर 8 तारीख को हम बैठेंगे और एक अच्छी नई शुरुआत करेंगे, जहाँ पर नकारात्मक बयानबाजी का कोई आधार नहीं होगा और सिर्फ विकास की बात होगी आने वाले समय में।